केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां माना जाता है केदारनाथ का मंदिर, और साथ ही यह दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ के इस पवित्र धाम से जुड़ी हुई कहानियां और मान्यताएं यानी कि बिलीफ्स बेहद दिलचस्प हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें होने वाली हिंसा से भगवान शिव अप्रसन्न थे। इस भारी मात्रा में रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी के दर्शन करना चाहते थे और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंच गए, लेकिन शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया और भगवान शिव अंतर ध्यान यानी कि इनविजिबल हो गए। लेकिन पांडवों ने इससे हार नहीं मानी और भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए वे उनकी खोज में केदार पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। अब भगवान शंकर पांडवों की निष्ठा, भक्ति और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्ति दे दी। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ रहें। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जनमेजय ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। केदारनाथ मंदिर के बारे में और भी कुछ आश्चर्यजनक यानी कि चौंकाने वाले सत्य। जब केदारनाथ मंदिर सर्दियों में 6 महीने के लिए बंद रहता है, तब भगवान की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के तहत केदारनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोण आकार का है। यही बात इसे शिव मंदिरों में बहुत विशिष्ट बनाती है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स बताते हैं कि केदारनाथ का मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास का है और ग्वालियर में मिली गई राजा भोज की एक स्तुति के अनुसार यह उनके द्वारा बनाया गया मंदिर भी है। राजा भोज 11वीं शताब्दी में थे। इससे ये जरूर स्थापित होता है कि केदारनाथ मंदिर हजारों साल पुराना है और लोगों की आस्था और प्रार्थनाएं इस मंदिर में सदियों से गूंज रही हैं। केदारनाथ मंदिर में मंत्रों का उच्चारण कन्नड़ भाषा में भी किया जाता है। मंदिर की ऊंचाई और वातावरण में होने वाली मुश्किलों की वजह से केदारनाथ मंदिर पहुंचना इतना आसान नहीं है। इससे जुड़ी हुई सुरक्षा के हिसाब से सरकार केदारनाथ मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष नियमों का पालन करती है। हालांकि मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत मुश्किल है और मंदिर के कुछ भागों में भी कभी कभी नुकसान पाया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बहुत ही मजबूत है और ऐसे ही बना रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मंदिर की दीवारें एक मोटे पत्थर से बनी हैं और इसकी छत सिर्फ एक पत्थर से बनी है। इतनी ऊंचाई पर ऐसे मंदिर की स्थापना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी हम देखें तो इतनी ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर इन बड़े बड़े पत्थरों से इस मंदिर की रचना हमारे पूर्वजों ने कैसी की होगी, इसका हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। केदारनाथ के बारे में कम जाने वाले बातों में से एक बात है भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि केदारनाथ मंदिर से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर के स्वयं संरक्षक हैं। भैरवनाथ जी बुराई को दूर रखकर केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं और मंदिर के करीब ही रहते हैं। इसलिए केदारनाथ के कपाट खुलने और बंद होने पर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन समारोह पूर्वक यानी कि सेलिब्रेशन की तरह किए जाते हैं। लगभग 400 सालों तक केदारनाथ का मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था और 400 सालों के बाद बर्फ के पिघलने के बाद लोगों को इस मंदिर के दर्शन का अवसर मिला। केदारनाथ मंदिर पंच केदार में शामिल है। यह भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र स्थानों को संदर्भित करता है जो सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। हिमालय की तीर्थ यात्रा जिसे छोटा 4 धाम भी कहते हैं, उसमें भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे पहले केदारनाथ जाएं, इसके बाद रुतंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर और अंत में कल्पेश्वर जाएं। इतना ही नहीं, इनमें से प्रत्येक तीर्थ स्थल का भगवान शिव से बहुत विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए तुंगनाथ को भगवान शिव के हाथों से और रुद्रनाथ को उनके चेहरे से जोड़ा जाता है। मध्य महेश्वर वह स्थान है जहां भगवान शिव का पेट और नाभि पाई जाती है, जबकि कल्पेश्वर का संबंध उनके सर से है। नाथ का ये मंदिर एक राजसी केदारनाथ पर्वत श्रृंखला के आधार पर स्थित है और हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन और प्यार मिलता है।